भाई मैं प्राइस एक्शन और बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ, फिर भी महीने के अंत में लॉस में रहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई तू एक चीज फॉलो नहीं कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट। इसीलिए तू गरीब का गरीब रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट वो क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? देखो, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हर एक ट्रेड में रिस्क इन्वॉल्व होता है। कोई सी भी ऐसी स्ट्रेटेजी, कैंडलस्टिक या प्राइस एक्शन का सेटअप नहीं है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व ना हो। और अगर आपसे कोई कहता है कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, तो वो रॉन्ग नंबर है। देखो, ट्रेडिंग में रिस्क को हम खत्म तो नहीं कर सकते, बट हाँ, उसे कंट्रोल और उसे मैनेज किया जा सकता है। और ट्रेडिंग में रिस्क को कम करने या मैनेज करने को ही हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और बिना रिस्क मैनेजमेंट के, चाहे आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी क्यों ना हो जिसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% हो, बट स्टिल आप फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने का अल्टीमेट गोल होता है कैपिटल प्रोटेक्शन। और अगर हमारा कैपिटल प्रोटेक्ट रहता है तो हम मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं। और अगर हम लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाते हैं तो हम मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं, जिससे ट्रेडिंग में हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख पाते हैं, जैसे ग्रीड और रिग्रेट। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की ये 4 चीजों को जिससे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रिस्क मैनेजमेंट को मैंने 3 पार्टों में बांटा है। पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है रिवॉर्ड, तीसरा होता है रिस्क। तो प्लानिंग का मतलब होता है आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी का होना जिसको फॉलो कर आप मार्केट में ट्रेड करते हो। अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो और आपके पास अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी या सेटअप नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हो। तो जो गैम्बलिंग कर रहे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, जो मार्केट में ट्रेडर्स हैं उनके लिए वीडियो। तो ट्रेडर होने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिसकी एक्यूरेसी हाई हो, लगभग 60 to 70% के बीच में। और उस स्ट्रेटेजी में ट्रेड करने से पहले सबसे पहले आपको उस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप बैक टेस्ट करते हो तो आपको उस स्ट्रेटेजी का इन एंड आउट सारी चीजें पता चल जाएंगी, जिससे ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कब आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, कब तक आपको मार्केट में होल्ड करना है, और आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो, यही है हमारे वीडियो का सेकंड नंबर पॉइंट। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को हम सिंपल भाषा में कहें तो इसका मतलब ये होता है कि कितने रुपए के रिस्क में कितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो रिस्क मैनेजमेंट का वो चीज है जिसने मुझे पर्सनली प्रॉफिटेबल बनाया। ये कितने भी तरीके का हो सकता है, जैसे 1:1, 1:2, 1:3। 1:1 का मतलब होता है कि अगर मैं अपने 1 रुपए को रिस्क में डाल रहा हूँ तो मुझे 1 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। 1:2 का मतलब होता है कि अगर मैं अपने 1 रुपए को रिस्क लगा रहा हूँ तो मुझे 2 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। 1:3 का मतलब होता है कि अगर मैं अपने 1 रुपए को दाव लगा रहा हूँ तो मुझे 3 रुपए मिलेंगे। तो भाई, कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना सबसे बेस्ट होता है? चलिए समझते हैं इसे हम एक एग्जाम्पल से। मान लो हम 10 ट्रेड लेते हैं और हम रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हैं 1:1 का। तो आप मुझे बताओ कि अगर मेरे 5 ट्रेड प्रॉफिट में और 5 ट्रेड लॉस में हो रहे हैं, तो क्या मैं मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट रहूंगा? अगर आपको लगता है कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रहूंगा तो आप यहाँ पे रॉन्ग हो, क्योंकि मार्केट में ट्रेड लेते ही हमें ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। तो इवेंचुअली अगर मुझे 5 ट्रेड प्रॉफिट में और 5 ट्रेड लॉस में होते हैं, मैं यहाँ पर मार्केट में लॉस में ही रहूंगा। अगर मैं 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेड करता हूँ तो मुझे प्रॉफिटेबल होने के लिए 10 में से 7 ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में किसी को भी फॉलो करना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं और मल्टीपल ट्रेड से हमको ओवर ट्रेडिंग की आदत लग जाती है। इसीलिए 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना काफी रिस्की होता है। अब बात करते हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में। तो अगर हम 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं तो हमको प्रॉफिटेबल होने के लिए 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड ही काफी है। अगर हमारा 4 ट्रेड राइट होता है और 6 ट्रेड हमारे लॉस में भी होते हैं ना, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। इसीलिए ये एक आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और मैं सबसे यही कहूंगा कि आप एज अ बिगिनर आप 1:2 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो। और 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने से भी हमको एटलीस्ट 4 ट्रेड में अगर हम राइट होते हैं तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हमारा सेटअप तो बन रहा है, बट उस सेटअप में हमें रिस्क रिवॉर्ड जो है वो सही नहीं मिल रहा है, तो क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए? तो आंसर इज नो। देखो, एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करने से 2 चीजें होंगी। पहला, आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। दूसरा, देखो, मार्केट कभी भी भागा नहीं जा रहा है। इफ सपोज मुझे ये ट्रेड नहीं मिला या मेरा ये ट्रेड मिस भी हो गया तो मार्केट कल भी खुलेगा, हम कल भी ट्रेड ले सकते हैं। तो हमें लालची नहीं होना है। हमारा गोल ये होना चाहिए किस तरह अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर हम लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिट बना सके मार्केट में। मैं आपको ये चार्ट शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग कितना आप रिस्क रिवॉर्ड रखोगे तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। और आप चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का 3rd नंबर पॉइंट है स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को पता होने के बाद भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने एसएल को सीरियसली नहीं लेते हैं। एक एग्जांपल के लिए, एक पर्टिकुलर ट्रेड में
मान लो ए रिक्स है 2 रुपए का और उसमें रिवॉर्ड है 6 रुपए का। अब जब हमको सिस्टम पे 2 रुपए का लॉस दिखता है तो वहां पर हम लॉस को बुक नहीं करते हैं, बस इसी होप से कि यहाँ पर ये लॉस जो है रिकवर हो जाएगा और हम वापस से प्रॉफिट में आ जाएंगे। बट ये होप उल्टा पड़ जाता है और वो लॉस 2 रुपए से 3 रुपए का हो जाता है, 3 रुपए से 4 रुपए का हो जाता है, और इसे ही हम कहते हैं होप ट्रेडिंग। मैं आपको एक मेरा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं बिगनर था तो मैंने एक ट्रेड पे 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। उस ट्रेड में मेरा एसएल था 500 रुपए का, और जब मुझे सिस्टम में 500 रुपए का लॉस दिखा तो मैंने 500 पे अपने प्रॉफिट को बुकिंग नहीं की। 500 से वो लॉस 1,000 रुपए का हुआ, 1,000 से 2,000 का हुआ, और इस तरह कर कर मुझे उस दिन में मैंने 5,000 रुपए का लॉस बुक किया। इसका मतलब ये आई लॉस 50% ऑफ माई कैपिटल। ये चार्ट देखो, ये चार्ट आपको ये बताता है कि कितना परसेंट आपका कैपिटल से लॉस होगा तो मार्केट को कितना रिकवर करना पड़े जिससे आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ पाओ। जैसे कि अगर मुझे मेरे कैपिटल का 10% नुकसान होता है तो मार्केट को टोटल 11% रिकवर करना पड़ेगा जिससे मैं वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट आ पाऊँ। इस हिसाब से अगर मुझे 50% का कैपिटल लॉस हुआ है तो मार्केट को टोटल 100% रिकवर करना पड़ेगा जिससे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट आ पाऊँ। ये तो हो गया प्रॉब्लम, पर अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। देखो, हम स्टॉप लॉस बुक इसीलिए नहीं कर पाते हैं, इसके पीछे का 2 रीजन होता है। पहला रीजन होता है एक्सेप्टेंस, कि हम उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से हमारे अंदर क्रिएट होता है वो कि मार्केट अब यहाँ से रिकवर करेगा और मेरा वो लॉस वापस से हम कवर कर लेंगे। देखो, अगर हम प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो हमें ट्रेड लेने से पहले ही पता चल जाएगा कि अगर हम एक पर्टिकुलर ट्रेड को लेते हैं तो उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमको मैक्सिमम लॉस कितना होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। एक एग्जांपल के लिए, एक ट्रेड लेने से पहले मुझे पता चल जाता है कि उस ट्रेड में मुझे 2 रुपए का लॉस होने वाला है और अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैक्सिमम 6 रुपए का होगा। तो अगर मुझे 2 रुपए का लॉस जस्टिफाइड लगता है तो ही मैं उस ट्रेड में एंटर करूंगा। अगर मुझे 2 रुपए का लॉस जस्टिफाइड नहीं लगेगा तो मैं ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा। तो अगर मैं इस ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ इसका मतलब ये कि मैं इस 2 रुपए के लॉस को लेने के लिए रेडी हूँ। तो उस हिसाब से अगर मुझे सिस्टम पे 2 रुपए का लॉस दिखता है तो मुझे उस लॉस को तुरंत कट कर देना चाहिए। और लॉस को बुक करने का बेस्ट तरीका होता है सिस्टम पे ही स्टॉप लॉस लगाना। देखो, सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाने के 2 फायदे होते हैं। पहला ये होता है कि हम एक डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं जिससे हमारी एक हैबिट बन जाती है कि अगर हमने एक ट्रेड में एंटर किया है या तो हम अपना एसएल लेंगे या तो हम अपना टारगेट बुक करेंगे। और दूसरा चीज होता ये है कि हम अननेसेसरी बड़े बड़े लॉसेस से बच जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लो एक ट्रेड पे मैंने 10 रुपए में एंट्री बनाई है, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 8 पर लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर 2 रुपए का लॉस दिया हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पर मैनुअली स्टॉप लॉस रखता हूँ तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बड़ा सा कैंडल बन जाए और मुझे लॉस को 8 रुपए में काटने का मौका ही ना मिले और वो जो कैंडल है वो डायरेक्ट 5 रुपए पे आके टिक जाए। तो इससे होगा ये कि मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है बढ़ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के रखता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 8 में कट जाएगा। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस एक्चुअल में होना कितना चाहिए। देखो, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको आपके प्रीमियम का 20% तक में आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। बट अगर आप इक्विटी, स्टॉक या कैश में ट्रेड कर रहे हो तो अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 1 से 1.5% का होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 5 से 8% का होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो 10 से 12% का होना चाहिए। और अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो 15 से 20% का होना चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा शेयर्स लेंगे तो जल्दी जल्दी पैसे बना लेंगे, और इसकी अगर दूसरी तरफ देखो तो अगर जल्दी पैसे बन रहे हैं तो जल्दी पैसे जा भी सकते हैं। तो हमें ट्रेड करने के लिए एक्चुअल में पोजीशन साइजिंग हमारी कितनी होनी चाहिए, ये चीज 3 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला होता है अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो, दूसरा अगर ट्रेड जो आप ले रहे हो वो रिस्की ट्रेड है, या तीसरा अगर जो आप ट्रेड ले रहे हो वो रिस्की ट्रेड नहीं बल्कि ऐसा ट्रेड है जिस पर आपको फुल कॉन्फिडेंस है। तो अगर आप बिगिनर हो और आपने ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हो तो सबसे पहले आपको 1 लॉट से ट्रेड करना चाहिए। 1 लॉट से ट्रेड करने के बाद धीरे धीरे आपको अपना लॉट साइज जो है इंक्रीज करना चाहिए। अब बात करते हैं रिस्की ट्रेड्स में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। मान लो आप 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो और आपको मार्केट में आपका सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बट उस सेटअप में आपको हाई रिस्क लग रहा है, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली वहां पर क्वांटिटी को 100 से 50 या 25 कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि रिस्क जो है वो 50-50% है, ठीक है, तो आप वहां पर अपनी क्वांटिटी को 50 कर लो। आपको थोड़ा और अगर उसमें डाउट लग रहा है तो आप अपने क्वांटिटी को 25 कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंट है तो वहां पर ही सिर्फ आप अपने क्वांटिटी का 100% यूज करो। बिगिनर्स और जो भी एक क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं वो कभी भी रिस्की ट्रेड्स में ना जाए, वो हमेशा ऐसे ट्रेड्स पर ही जाए जहां पर उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा हो। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की कुछ बोनस टिप्स के बारे में। देखो, कुछ रूल्स हैं जो आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे सबसे पहला 2 ट्रेड रूल।
इसका मतलब ये कि आपको एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेना है। उन 2 ट्रेड में चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। और एक चीज ये कि अगर आपने 2 ट्रेड लिए हैं और आपको अगर पहला ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है तो आप वहां पर ही अपना ट्रेड को क्लोज कर दो और उस दिन और कोई भी ट्रेड ना करो। इफ सपोज आपको दूसरा ट्रेड अगर लेना भी है, ठीक है, तो आपको जो पहला ट्रेड में जो भी प्रॉफिट हुआ है ना, उस प्रॉफिट को ही रिस्क में लेकर आप दूसरा ट्रेड लो, इससे आप प्रॉफिटेबल रहोगे। दूसरा रूल, बहुत लोग शुरुआत से ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना शुरू कर देते हैं। देखो ये अच्छी बात तो है, बट स्टार्टिंग में एटलीस्ट मेरे हिसाब से 6 मंथ तक आप कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप यूज मत करो और 6 मंथ के बाद आप धीरे धीरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना शुरू करो। एंड लास्ट टिप, डोंट कॉपी अदर्स ट्रेड। देखो अगर आप किसी का ट्रेड कॉपी करके पैसे बना भी ले रहे हो ना, तो आप लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव नहीं करवाओगे, क्योंकि अगर आप उसका ट्रेड पूरा कॉपी कर भी लो बट फिर भी आपके साथ ऐसा होगा कि बहुत बार आप किसी ट्रेड में लॉस में होगे और वो सामने वाला बंदा प्रॉफिट में होगा। ऐसा इसीलिए होता है कि वो बंदा उस स्ट्रेटजी पे मास्टर किया हुआ है, तो उसे उस स्ट्रेटजी के बारे में इन एंड आउट सारी चीजें पता है। तो उसको ये पता है कि मार्केट में सही टाइम पे एग्जिट कब करना है, तो वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा और आप हमेशा लॉस में रह सकते हो। इसीलिए किसी और की भी स्ट्रेटेजी फॉलो मत करो, अपने ही द्वारा बैक टेस्ट किया हुआ स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। ये सारे हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट को पॉइंट। आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो स्ट्रेटेजी, मैं आपको आने वाले टाइम में स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियोस बनाकर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।